पुरुषोत्तम मास की सप्तम दिवस के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा मूल कथा मासात्मक प्रवचन में आप सभी फेसबुक मित्रों का स्वागत है। सभी भक्त जो कि प्रतिदिन फेसबुक लाइव श्रीमद् भागवत कथा वृतांत का आनंद ले रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में डूब गए हैं, उन सभी को आज सप्तम दिवस के वृतांत के अवसर पर श्री भक्तवत्सल अंचल श्री कृष्ण प्रभु की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए पूजन करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तो आइए आज की कथा का आरंभ श्री गणेश वंदना के साथ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वदायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वदायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाना, विद्या वारिधि बुद्धि विधाना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की, श्री रणथंबोर गणपति महाराज की जय, श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय। हमारे परमेष्ठ गुरु पंडित हरिशंकर पारासर जी, पंडित केशव नारायण उपाध्याय जी को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए और इस लोक में हमारे व्याप्त श्री मदन लाल भार्गव पंडित जी को प्रणाम करते हुए तथा माता पिता के चरणों में गुरुजनों की वंदना करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे भक्तवत्सल भक्तवांछल श्री कृष्ण पीताम्बरधारी की अद्भुत छवि श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए और मेरे सभी श्रोता भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए आज की कथा का हम आरंभ करते हैं। इस कोरोना रूपी महामारी के काल में हम सभी लोग एक विषाद से ग्रस्त हो गए हैं। कोई किसी से मिल नहीं पा रहा, कोई किसी के पास जा नहीं पा रहा और सब अपने अनेक कारणों से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि हम प्रतिदिन देख रहे हैं, हमारा काम ज्योतिष का भी है, तो इस प्रकार से हमारे पास प्रतिदिन लोग अन्य सलाह भी लेने आते हैं, तो उससे पता चलता है कि लोग अपनी बेरोजगारी से या भौतिक संसाधनों की सुख न पाने के कारण या अन्य किन्हीं कारणों के कारण बड़े डिप्रेसिव हो रहे हैं, आगे की चिंताओं को लेकर बड़े दुखी हो रहे हैं। प्यारों मित्रों, भक्तों, वृद्धजनों, सब मित्रों, सुहृदों, सभी से मेरा निवेदन है, काल सभी की परीक्षा लेता है। समय की गति न्यारी है और यह समय काल मेरे श्री कृष्ण के अधीन है। वे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। कल की कथा में हमने देखा कि विदुर जी आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुम कहाँ भीमसेन की स्वान रक्त तुमको कुत्ते की तरह तुम्हें रोटी डालता है, उस पर तुम पड़े हुए हो, अब तुम्हें वैराग्य हो जाना चाहिए। विदुर की उपदेश सुनकर के धृतराष्ट्र गांधारी उत्तरांचल को चले गए। भीष्म युधिष्ठिर घर आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, कहाँ चले गए ताऊ ताया चाचा सब लोग। युधिष्ठिर मन में दुखी हुए। श्री कृष्ण को की समाचार लेने के लिए 6 माह से अर्जुन जो है वो द्वारका गए हुए थे और लौटकर नहीं आए थे। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन बताओ अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए द्वारका से? सब द्वारका में कुशल मंगल तो है। और उसी समय जब अर्जुन पधारे, अर्जुन का चेहरा लटका हुआ था, बड़े ही उदासीन थे, बड़े ही दुखी थे। और अर्जुन ने सारा वृत्तांत बताया कि मेरे भगवान, मेरे साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण, जिन्होंने मुझे पग पग पर जब वो थे तभी मैं बड़ा, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मार्ग में भील कबीलों ने हमें लूट लिया, गोपिकाओं को लूट लिया, मैं वही अर्जुन हूँ, मेरा वही गांडीव है, मेरा वही धनुष है, बाण है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पराजय हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं थे। इस दुख को ये सिर्फ सब सहन नहीं कर सके। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्याभिषिक्त किया और युधिष्ठिर पांडवों के साथ, अपने भ्राताओं के साथ वन को स्वर्गारोहण को चल दिए। तो कल की कथा में युधिष्ठिर अपने भ्राताओं के साथ स्वर्गारोहण चले गए। आप परीक्षित राज्य कर रहे हैं। परीक्षित का राज्य कैसा है, पृथ्वी को किस प्रकार से परीक्षित ने धर्ममय बना रखा है, और राजा परीक्षित के
काल में कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। तो आइए श्री कृष्ण वंदना के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूजी कहते हैं ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः ससासः यथा हि श्रुत्यामविजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें थे। और उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर दिया। उससे उन्होंने उनके घर में जन्मेजय सहित 4 पुत्रों का जन्म हुआ तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि वितरण की गई, पुष्कल आदि दिए गए और इन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी महाराज, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? महाराज, कलियुग को मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था और वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लातों से मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों से मकरंद रस का पान कराने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता है तो हे सूत जी महाराज, उसे अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं है, उनसे तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सावित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला का कथा पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को भी यहाँ बुला लिया है। जब तक कथा चलेगी यम नहीं बने। एक तो थोड़ी आयु और दूसरा कम समय। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीत जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन बीत जा रहा है। सूची कहने लगे, यदा परीक्षित कुरुजांगली वसन कलिं प्रविष्टं निश्चक्रवर्तिते दिशं विवार्ता वनति प्रियां ततः शरासनं संयुगशोर्निराददे शलं कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरान् ऋतो रथाश्वदुपपृत्तयुक्ता स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। सूजी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना
कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु यह सोचकर युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है तो वे उतने दुखी नहीं। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और वे श्याम बल के घोड़ों से जुटे हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुषा आदि सभी वर्षों को जीतकर, सभी देशों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट की। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग इन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार के रूप में देते थे। और वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया था। वे उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, वे उनके दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते थे। ऐसे श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और बढ़ गई। इस प्रकार वे दिन व दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। और उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली। वह मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। अब सूत जी क्या कहते हैं कि धर्म है वो बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी भी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उनके नेत्रों से आंसू के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था और धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। कच्चित् पदे राममयमात्मनस्ते इच्छयासि मल्लादते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराभितं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्भो पादैरन्यूनं शोचसि नैकपादो आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणाम् आहो सुरादि हृदयव्यभागाम् प्रजाउतस्त्विन् भगवत्यवंसति अरक्ष्यमाणा स्त्रियोर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्निवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मण्यब्राह्मणे राजकुले कुलत्रयान् किञ्चत्र बन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यग्रायो नमुखजीवलोकम्। धर्म ने कहा पृथ्वी से, कल्याणी कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन मलिन हो रहा है।
तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य छुपा हुआ है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? हे पृथ्वी, कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो? क्या वो उसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर पर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब तक शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेगी। तुम इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण काल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ रही है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने में लग रहे हैं, और इसी का तुम्हें दुख है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने वाली कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? हे पृथ्वी, आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? यद्वापते भूरिवरावतार कृतावतारस हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि इदं ममाचक्ष तवादिमूलम् वसुन्धरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं मृतमं वसौवतम्। पृथ्वी कहती है, भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुप्रक्षसि चतुर्भिर्वद चतुर्भिर्वदर्शेन पादैर्लोकसुखाभिः सत्यं शौचं दया च त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ज्ञानविरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्ध्येयं बाधवमेव च प्रागल्यं प्रश्रयः शीलं सह ऊरुबलं भगः गाम्भीर्यं स्थिरमास्तिक्यं कीर्तिमानो नः कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्यामः तत्त्वमिच्छां जनयन्ति स्म करहिचित् तेनाहं गुणभूतपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। माँ पृथ्वी, धर्म कहते हैं माँ पृथ्वी, हमें समझ में आया हो ना हो तुम भगवान श्री कृष्ण की याद से दुखी हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला संकरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो। हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेशों का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो हमें बतलाओ। धर्म कहते हैं मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, हे धर्म,
तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, क्षम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण थे तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय अर्थात शरणागत वत्सला और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते थे। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। हे धर्म, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय हो गया, कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, शोक होता है। आपके लिए देवताओं में श्रेष्ठ, आपके लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हूँ। ब्रह्मादयो बहुरितं यदवान् मोक्षो कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासवरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगवनं भजते दुरत्ता। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान की शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभग छत्र छाया का सेवन करती रही, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में शोभा बढ़ गई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। पृथ्वी कहती है भगवान ने बुलभाग्य को छोड़ दिया, मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन दुखी तो हो रहे हो, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सबंगों के पूर्ण स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों से के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननीयों के मान के साथ धीरज को छीन लिया था। जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। इस समय राजऋषि परीक्षित पूर्व साहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सूची कहते हैं
तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथः दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् गां च धर्मदुगां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्सां सासुरवदनां क्षामां यावच्छम्मीशितम्। समझी गए सौरभ जी? वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने क्या देखा? वे देखते हैं कि एक राज वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं है। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा हुआ कांप रहा है। शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर बलपुत्र त्याग रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि अवश्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था और उसे भूख भी लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति भेष तो राजा का जैसा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी कौन है? तू तो वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा। कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चल रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैं देने नहीं देखा। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः तृष्यन्ते साध्यवसा गुरीः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भवो गतिः। एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्ति निग्रहो अतएनं वदिष्यामि भूतद्रोह सत्तमम्। मेरे पुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक सब नष्ट हो जाता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों की चिंता करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा के दुख को दूर करने वाला। और आज के राजा कैसे हैं? केवल अपने दुख की चिंता करते हैं। प्रजा के दुख की चिंता आज के राजाओं को नहीं है। आज के राजा कहते हैं, अगर तुम मरो तो मरो। संसार में कोरोना रूपी ये अधर्म चल रहा है, वायरस चल रहा है, सब कुछ खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, लेकिन संसद तय समय से पहले बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा को पीड़ा हो जाएगी। संसद में बैठने वाले
550 राजाओं को पीड़ा हो जाएगी। वो नहीं मरने चाहिए, प्रजा का दुख कितना भी हो। यही तो कलयुग है। पहले राजा अपनी प्रजा के लिए स्वयं प्राण देते थे, और यहां जब स्वयं पर कष्ट आता है तो समय से पहले बंद कर देते हैं। आज के ही समाचार पत्र में पढ़ा कि जो संसद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक चलने वाली थी, मुझे आज ही स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। बाकी लोगों के लिए कोरोना काल नहीं है, बाकी लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। बस यही है राजा परीक्षित का राज्य। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं ऐसे कुकर्मियों को दंड दे दूंगा। शर्विनंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी, राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कभी भी कहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही तो होता है। जो उद्दंड भक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसके बाजू बंद से घोषित भुजा को काट डालूंगा। परीक्षित कह रहे, बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार, शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म के स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना यथा योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना लिया था। क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना बना लिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को तो नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन एवं धर्मे प्रवदति सम्राट सत्तम समाहितेन मनसा विखेदः परिचष्टतम। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना सकता है और न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है? यहाँ आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। तो जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ, शौनक जी धर्म यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित ने कहा कि धर्म तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वालों का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वालों को नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया से स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे। सत्ययुग में आपके जो 4 चरण थे वो थे तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस अधर्म के अंशगर्भ और आसक्ति से
इसके पद से आपके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब केवल आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, जब तक सत्य है तब तक ये पृथ्वी है। इतना सा भी सत्य यदि पृथ्वी पर है तो पृथ्वी टिकी रहेगी। जब बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी विलीन हो जाएगी। असत्य से भ्रष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है, वह सत्य को भी खा लेना चाहता है। और ये गो माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे उछल रही है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगे। राजा कहते हैं नते गुणान के विषयशो धराणाम बद्धा जलैर्वभयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेश वनो प्रवत्तौ यवधर्मपूरः लोभो न तं चोर्यमनार्यमो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भो न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यन्ति अग्नीश्वरं याज्ञवितानयज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवान् नित्यमानो विद्यामूर्ते यथा संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानान् मंतर्वहि वायुर्वैष आत्मा। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तरवान उठाई। कलयुग टाल गया, ये तो अब मुझे मार ही डालने वाले हैं। अतः झटपट उसने अपने राज्य चिन्ह उतार डाले, भय विफल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत के रक्षक हैं। जब कोई उनकी शरण आ जाता है तो दान धर्मान, यशो धर्मान, राज धर्मान जैसा उनको शिक्षा दी गई कि जब कोई शरण में आ जाए तो उसे नहीं मारना। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन की यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, धृष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की इच्छा पड़ती है। अतः धर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहर, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इन क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा राजपुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूजी कह रहे हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से बोला,
यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञा लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्ति सुरसरासनम् तर्मे धर्मभूतां श्रेष्ठो स्थानं निर्देशुर्मर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं ते शासनम्। सूत उवाचो। सूजी कहते हैं अभ्यर्थस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमूनि पंचस्थानानि ह्यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेण दत्तानि निवसत् तन्निदेशकृतो अथैतानि न सेवेत बभ्रुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य निष्ठान् स्त्रीरपालान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्ददः अश्वास्य महीं च समवर्धय स एष एकहृद्यास्तो आसनं पार्थिवो चित्तं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता। कलियुग ने कहा सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहां कभी भी मैं रहने का विचार करता हूं वहां देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हुए हैं। धार्मिक शिरोमणि आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। सूजी कह रहे हैं कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। दूध अर्थात जुए में आपका निवास होगा। और आज तो बहुत बड़ा बड़ा जुआ चलता है, या IPL का सट्टा चलता है, ये जुआ ही तो है। मद्यपान, सुरापान, अब तो ड्रग पान हो रहा है। बंबई में कितनी बड़ी घटना हो गई मद्यपान के चक्कर में। स्त्री संग सभी देख रहे हैं। और हिंसा हम देखते हैं, जगह जगह हिंसा होती रहती है। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता है। ये 4 प्रकार के अधर्म यहां पर निवास करते हैं। तब कलियुग ने और भी स्थान मांगे। कहा महाराज आपने सारे खराब स्थान मुझे दे दिए। तब समर परीक्षित ने कहा, परीक्षित से कलियुग कहता है मुझे कोई कुछ तो अच्छा स्थान दे दीजिए, एक और अच्छा स्थान दे दीजिए। आपने जो भी स्थान दिए हैं बड़े निंदित हैं, ठीक है मैं वहां निवास करता हूं, एक कोई अच्छा दे। तब परीक्षित ने कहा सुवर्ण, धन, इस प्रकार कलियुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण जो कि सुवर्ण में अथवा धन में विराजमान होते हैं। परीक्षित के दिए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और इस समय तो देखिए जैसे ही कोरोना काल आया, सोना कहां पहुंच गया। सबने सोना ले लेके इकट्ठा कर लिया। नोटबंदी हुई तब भी सबने सोना खरीदा। यानी सब लोग कलयुग को अपने घर में ले आए, अधिक से अधिक कलयुग को खरीद लिया। आजा हमारे घर में आकर बैठ जा।
धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनकी पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। ये परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूजी कहते कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा तट पर जाकर सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते सुनते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते और कराते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनकी चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था, लेकिन भ्रमर के समान शारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मण, कोई भी पुण्य करना है, मन से विचार कर लो, बस संकल्प कर लो, स्वयं फल मिलने लगता है। वाणी से और कर्म से तो बात की बात है, परंतु पाप कर्म का फल तो शरीर से करने पर ही मिलता है। पुण्य का फल मानसिक रूप से सोचने से मिल जाएगा, लेकिन पाप कर्म के लिए आपको शरीर को भोगना पड़ेगा। संकल्प मात्र से पाप कर्म नहीं भोग सकते। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया और आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योगी बहुत सी लीलाएं करते थे, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। याः कथा भागवतः कथनियोर्कर्मणः गुणाकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्था भवुषुभिः। इसी कहते हैं सूत जीव समाः सौम्यो शाश्वतीर्विशदं यशः यस्तं संससि कृष्णस्य मर्त्यानां कृतं हिनः। नाम तृप्तेन रसवित्कथायां महात्तमीकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणत्रयविभागस्य
ब्रह्मस्य जगद्गुरु योगेश्वराय भवपाद्ममुख्यः। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूची महाराज, आप तो युग युग जिए, ऐसी हमारी इच्छा है, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं में हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का वादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लब मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात क्या है। हे सूची महाराज, ऐसा कौन नसर मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से प्राप्त होता है। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गणों का तो पाप ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु चेताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए, और उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात अवश्य छिपी हुई है। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा, उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्त परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं सुश्रुतदां बोनो वितनोदो विद्वन् सवै महाभागवतः परीक्षित् ईनापवर्गाख्यमदवबुद्धि ज्ञानेन वैयाशकिसद्वितीनो भेजे खगेन्द्रध्वज पादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसम्मतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यान्नन्ताचरितोपपन्नं परीक्षितं भगवताभिरामम्। सूजी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनको उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो वो ही कह सकता है। उनकी गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज की ही सेवन करती है। अथा यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्णाम्बः शेषं पुनात्यन्नतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्तो
सत्ता ससैव धीरा यपोय देहादिषु शङ्गगुणम् भजन्ते तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्म। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने के लिए एक बार जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन के एक श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके चरण कमलों से गंगा निकली है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझ में जो कुछ पूछा है और मुझसे जो कुछ कहा है, मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाने का प्रयास करता हूं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार के लिए गए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। तब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा वहां आंखें बंद करके शांत स्वभाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। वह मुनि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित हो गए थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण चर्म वर्ग से ढक गया था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला और किसी ने भी भूमि पर बैठने को न कहा, अर्घ और आदर भरी मीठी बातें भी तो कहां से मिलती, तब अपने आप को अपमानित करते हुए और तो राजा को जल भी नहीं मिला। राजा ने कहा, मैं पिपासित हूं, मैं प्यासा हूं, कृपया जल दो। किसी ने नहीं सुना और अपने आप को अपमानित सा मानकर क्रोध के बस में हो गए। सौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे। उन्होंने एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भी आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का पहला ही अवसर था जब उन्हें क्रोध आया। उस क्रोध में उन्होंने अपराध कर दिया। यत्र तत्र देखा, वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नौका से वह एक मरा हुआ सांप था, उसको उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां, वृत्तियों का निरोध कर दिया था, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, यह सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रख रखा था। उन सभी मुनि का बड़ा पुत्र, तेजस्वी पुत्र दूसरे ऋषि कुमारों के साथ ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना न्याय कर रहे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर ये दरवाजे पर पहरा देने वाले श्वान के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है
उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तन में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतः उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादाओं को तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने पानी रूपी वज्र का प्रयोग किया और कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। शप्तमतर्दहं नरेन्द्रं च ब्राह्मणो नात्मजं व्यनन्दत अहोवतां हो महदग्न्यते कृत अल्पीयसी द्रोह उरोर्दमोदृत। इसके बाद में बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले से मैं सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। मैं धाड़ मार मार कर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक बड़ा सांप पड़ा हुआ है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुमने किससे तुम्हारा अपकार हो गया है? उसके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल समझ गया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा अपराध कर दिया। खेद है, उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले जो चोर पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट और अभद्र वार्ताओं का प्रयोग करते हैं। शादी, पशु, स्त्री, धन संपत्ति सब कुछ लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ, काम, वासना से विवश होकर लोग स्वान और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं। इस बालक ने अपने निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। शर्मात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, अभद्रता, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामणि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ है। राजा परीक्षित जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब वे प्राय हर्षित और व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से ही सर्वथा परे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जी कह रहे हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप
शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई विपत्ति आने वाली है, घोर विपत्ति आने वाली है। और मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर राख कर दे, जिससे फिर कभी उस मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे। उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के सांप से तक्षक मुझे डस लेगा। उनके पास सूचना पहुंची। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा, बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर चले गए और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। आज गंगा तट पर गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को गंगा जी पवित्र कर देती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करता। अंतिम समय में तुलसी पत्र और गंगा जल ही तो सेवन किया जाता है और उसके बाद अस्थियों का प्रभाव गंगा में ही किया जाता है। सब प्रायश्चितों को हरण करने वाली माता गंगा ही तो है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गंगा और तुलसी से ही मेरी मुक्ति होगी। और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लग गए। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वार, नरिष्ठनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थय, इंद्र, प्रमथ, इद्मवाहा, मेधातिथि, देवल, अश्विन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्री और कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा उनके अतिरिक्त और भी कई सर्वश्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि, अरुणादि राज ऋषि वर्यों का स्वभावन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया, उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विशिष्टं वतुगार्यकर्म तस्यैव वेदस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् वेदमूलो निशापरूपो यत्र प्रशक्तो भैवासु धत्ते तमोपयातं प्रतयन्तो विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे विधोपसृष्टः कुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ति रतिः प्रसङ्गश्च तदवसरेषु महत्सूयां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो तुजेभ्यः इति स्म राजाध्यवैषायुक्तः प्राचीनमूलेषु कृशेषु धीरः उदङ्गमुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वत्सुतं न्यस्तभारः।
जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे सब कुछ करना चाहते थे और उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्य तब है क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है, और मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूपी ही हो गया था। इसी से भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और मां गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हमेशा बना रहे। उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति मेरी लगी रहे, और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा एक ही मैत्री रहे, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुसुमों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गई, और राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप ही दिया था। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायो भविष्टे दिवदेव संज्ञा रसस्य भूमौ व्यक्रन् प्रशूलैर् मुदा मुहूर्दुन्दुभयश्च नेदुः। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। क्योंकि ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही तो होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजऋषि श्रोमणी, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की संतति प्राप्त की है, और उसी आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में आपने परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक ही रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और क्षमता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने योग युक्त मुनियों का अभिनंदन तो किया, और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना भी की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पर आ रहे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने से अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही तो है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है आपका। विप्रवरों,
आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? तथा भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अनेक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेश। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करने के लिए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित आत्मानुभूति से संतुष्ट थे और बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भुजें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी, नाभि के भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरा यौवन था। वे शरीर को छटा को मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि से के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी महाराज को झुककर प्रणाम किया। वो सुखदेव जी महाराज की जय और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियों उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। परीक्षित जी बोले, अहो अद्यवयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धव कृपया ततिरूपेण भवद्भिस्ततीर्थका कृता ईशां संश्रवणात् पुंसा सद्यशुद्ध्यन्ति विग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशोचा समाधिः अथ वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मऋषि, देवऋषि और राजियों स्त्रियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान होते। वास्तव में वे महात्माओं के भी महात्मा आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि सुखदेव जी शांत स्वभाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि के रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिस फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का अवसर मिलने पर भी कहना क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं चढ़ते, वैसे ही आपकी संतति से बड़े बड़े पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं।
अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सभी के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वदा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु द्रवे वेदिनां न लक्ष्यते व्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित्। सूची कहते हैं एवं भासित पृष्ठः सरान्यास लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। भगवान साथ ही ये बताइए, परीक्षित कह रहे हैं कि साथ में साथ ये बताइए मनुष्य मात्र को ऐसा क्या करना चाहिए कि वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे, किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है ग्रस्तों के घर पर उतनी ही देर भी तो आप नहीं ठहरते। तो जी कहते हैं जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के ब्रह्मज्ञ व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। उनको शाप मिला है कि 7 दिन में तक्षक सर्प ने डस लेगा, अतः 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, कम से कम समय में मुक्ति का साधन क्या है। और उन्होंने सुखदेव जी से भी क्रमशः इन्हीं प्रश्नों को किया है, और इन प्रश्नों के उत्तर हम कल की कथा में कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। पुरुषोत्तम मास के पावन काल में मासात्मक श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन में आप सभी भक्तों की हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। आप लोग स्नेह पूर्वक यह कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी मेरे गोविंद की भगवान कृष्ण की कृपा है, और मैं आपको यह कथा सुना पा रहा हूँ, ये भी मेरे गोविंद भगवान कृष्ण की कृपा है। जब तक मेरे गोविंद कृष्ण चाहेंगे तब तक मैं सुनाता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। भगवत कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। उन्हीं की आज्ञा से शायद हमारे मन में ये विचार आया है। हम सभी इस परम आनंद को लेते रहें, और कल समय से 7 बजे हम फिर मिलेंगे। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।